नमस्कार, मैं उमेश जामसंडेकर SCTV न्यूज़ में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं मीरा रोड में मीरा गांव में। एनआरसी का जो मसूदा है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। 9 जनवरी को मुंबई मराठी पत्रकार संघ में इस एनआरसी मसूदों को पेश किया गया और इस मसूदों को तैयार करने वाले ज्येष्ठ समाज सेवी और जाने माने इस्माइल बाटलीवाला जी आज मेरे साथ में हैं। मैं उनके घर पे आया हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एनआरसी का मसूदा जो उन्होंने तैयार किया है और इस मसूदे को लोगों में जन जागृति करने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इस मसूदे को उन्होंने अब तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किन लोगों को भेजा है और उसका क्या असर हुआ है। नमस्कार बाटलीवाला सर। जी नमस्कार। ये जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी 9 जनवरी को और बड़े बहुत होशियारी से आपने जो मसूदा तैयार किया है और इसको लोगों की ज़रूरत क्यों है इसका पूरा विवरण इसमें है, उसका खुलासा भी आपने किया है। अभी ये जो मसूदा है वो सरकार तक या अपने देश के बाहर तक लोगों को भी उस पर असर होना है ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो कहाँ तक ये जो कॉपी है वो आपके माध्यम से पहुंची हुई? जी सांडेकर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपके व्यूवर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे पास आकर के और ये जानने की कोशिश की कि ये एनआरसी मसौदा कहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनआरसी मसौदा 9 जनवरी को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को और देश के सभी लोकसभा मेंबर को, देश के सभी राज्यसभा मेंबर को, देश के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को और देश के सभी प्रदेश के गवर्नर को और विपक्ष के नेता को और नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को उस दिन डिस्पैच किया गया है, भेजा गया है इन सबको। और टोटल जो है 827 लोगों को पहले फेज में भेजा जा चुका है। दूसरी बात यह है कि फिर और लोगों से भी मुलाकात करके ये मसौदा हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, चलो, सरकार तक आपकी बात गई है जी। और सरकार ऐसी होती है कि किसी भी मसूदों को पास करना उनके हाथ में रहता है जी। तो सही जगह पे आपका मसूदा पहुंचा है। अभी इस मसूदों को जी आम लोगों को जिन पे असर होना है या जिनको फायदा होना है जी वहां तक पहुंचाने के लिए जी आप आगे चल के क्या करने वाले हो? ये 2 पार्ट में हमने किया है। एक सरकारी तंत्र के लिए जो मसौदा आपके हाथ में है ये सरकारी तंत्र को भेजा है, जैसे कि हमने बताया 827 लोगों को भेजा जा चुका है, मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को। ये अब इसमें सिर्फ देश ही नहीं है बल्कि देश से जुड़े हुए जो बॉर्डर के देश हैं उनका भी जिक्र इसके अंदर है, क्योंकि वो भी मसले आते हैं। जो घुसपैठियों का जो मसला है वो अगर दूसरे देश के हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे देश के भी दूसरे जगहों पर गए हैं, उनका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल इशू है, इसलिए इसको हमने उठाया। अब सवाल आपका यह है कि सरकारी तंत्र को तो हमने भेज दिया है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को भेज दिया है, लेकिन जनता के बीच जाने के लिए अभी हमारा दूसरा पार्ट जो है वो आ रहा है और उस दूसरे पार्ट में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एनआरसी मसौदा हमने क्यों तैयार किया, एनआरसी कब से लाया हुआ है, किसका लाया हुआ है और ज़मीनी सतह पर हमने कितने काम किए हैं, कितने दौरे किए हैं,
ये सब दूसरे पार्ट में आ जा रहा है। इसको हम मीटिंग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए और सभाओं के जरिए और इस तरह हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खास बात इसमें हमने ये ध्यान दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हमारे देश का एक भी नागरिक इस मसौदे में बचा नहीं है। समझे साहब, ये खास खूबी उसकी यह है कि किसी को छोड़ा नहीं गया है। और हमने सवाल भी उठाए हैं और हमने जवाब भी दिए हैं। सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि सरकार को और जनता को हमने सुझाव भी दिए हैं। जी, आपका मकसद अच्छा है। और एक सवाल लास्ट जी, ये जो मसौदा आपने तैयार किया है जी, हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवी लोग बहुत हैं जी, जो कहीं दिखते नहीं, राजनीति में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, जैसे आपके तरीके सिर्फ काम करना चाहते हैं या लोगों का भला चाहते हैं। जी, ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं। जी, क्या उनके संपर्क में आके जी, ये जो मसौदा है इसमें कुछ कमियां है उसका सुझाव जी, या इसमें कुछ गलत है उनको हटाने के लिए आप राजी हो जाओगे? जी सांडेकर साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ये तो जो हमने लिखा है, हमारी टीम ने जो इसको बनाया है, ये हमारी निगाहें, हमारी जो नज़र जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक हमने बनाया है। लेकिन एक तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1947 के बाद और आज तक की, ये 2023 है, आज तक की केंद्र में जितनी भी सरकारें आई हैं किसी के पास भी एनआरसी का मसौदा नहीं रहा है, बल्कि ये हमारा मूलभूत अधिकार रहा है, हर नागरिक का मूलभूत अधिकार रहा है। इस अधिकार को किसी भी सरकार ने देने का काम नहीं किया और हमेशा जो है संशोधन करके लोगों को डराते रहे, खौफ में मुब्तला करते रहे हैं। इसलिए इस मसौदे को हमने लाने की कोशिश की है। रही सवाल ये कि आपने कहा कि भाई अगर कुछ बुद्धिजीवी इसमें कुछ कमी बेसी की बात करते हैं, तो अगर कुछ हमसे जो छूट गया होगा, बिल्कुल हम उस सुझाव को इसमें शामिल करने की आगे कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर जी, आपने इतनी बात की। आगे चल के आपके इस मसौदे पे जो भी प्रोग्राम होगा हम हमारे चैनल की तरफ से आपके साथ में है, डट के रहेंगे। जहाँ लोगों का भला है वहाँ हम खड़े हैं। जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद।